तो बिल्कुल मैं आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो गाइस आजकल मैंने देखा कि यार पबजी वाले के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स मतलब मैं और लेजेंड एक्स बात कर रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है टाइटल में ये सैमसंग एजे फीजे सीजे क्या है क्या ये आखिरकार। तो हमने सोचा कि चलो आज हम भी वीडियो में डाल के देखते हैं और देखते हैं इससे होता क्या है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या मसाला है ये। फिलहाल भाई इस बंदे की ना मतलब इस बंदे को ये नहीं पता चला कि मैं कूदा ही क्यों था इस दुनिया में। अगर मैं ना ही कूदता तो मतलब काफ़ी सेफ था। फिलहाल जैसे मैंने इस वाले बंदे को नॉक फिनिश किया, अब देखो उसके बाद में मैं इधर की तरफ आता हूँ और तभी देखो इन भाईजान को हाय रे रब्बा भारत भाई यार। देखो मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बिना गन के मारा, लेकिन कोई नहीं, हम तुम्हारे टीममेट को तुम्हारे भाई को गन के साथ मारेंगे। फिलहाल अब तुम सामने वाले बंदे के साथ देखो क्या स्कैम होने वाला है। अब देखो मेरे को ऐसा लग रहा था कि सामने बंदा है, लेकिन मुझे कंफर्म करना है कैसे। और भाई तुम देखो जैसे ही मैं रश करता हूँ, भाई साहब इस बंदे के साथ जो स्कैम हुआ है ना, तुम मुझे ये बताओ। और तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि इस वाले गेम प्ले में हम ऐसे बहुत सारे घरों पे रश करने वाले हैं कि बंदे सोच भी नहीं सकते। और तुम देखना वहाँ से क्या एंगल मिलेंगे। फिलहाल भाई इस बंदे को अभी तक गन नहीं मिली, मैं नहीं मान सकता। मतलब हाँ हो भी सकता है जॉर्ज पूल में उतरा है ये बंदा। अब देखो इसके बाद मेरे को एक बंदे का साउंड इधर से आया और जो भाई साहब बीटी पे शायद मतलब बस्ट फायर दे रहा था एंड हो सकता है बीटी वहाँ से कूद गया, इसीलिए ये बंदा रुक जाता है। अब इसके बाद में देखो हमें आगे से भी गन फाइट के साउंड आ रहे हैं और एक बंदा और जो कि यहाँ पर था वो अभी भी शायद यहीं पर होगा, पर फिलहाल यहाँ पर एक बंदा। ओके ये तो हमारे बॉट भाईजान है, इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन गाइस जैसे ही मैं बाहर की तरफ आता हूँ तभी अब गाइस यहाँ पता है क्या हुआ कि मतलब मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब मेरे M4 में 4x है। हाँ मुझे पता है कि मैंने ये उठाया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। फिलहाल देखो मतलब भाई इस बंदे को ऐसा लगा कि मैं पेड़ को क्रॉस करके इसको स्प्रे दूंगा, लेकिन मुझे पेड़ के नीचे से जब वो दिख जाता है भाई मैंने इसकी टकलीना बस यहीं से ही फोड़ दी। तो भाई फाइनली अब देखो इस वाले बंदे को मैंने यहाँ पर मार दिया। अब बस ये देखना है कि जो सामने की तरफ से गन फाइट के साउंड आ रहे थे क्या अभी वहाँ से कोई बंदा आता है। तो हाँ भाई यहाँ पे बंदा नहीं, अभी पूरी एक स्क्वाड बाकी है। तो जैसे मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं बंदे के फुटप्रिंट आ रहे हैं, तभी मेरे को पता चला कि वो यहाँ पर है अंदर। और गाइज यहाँ अब तुम जो सीन देखने वाला, अब यहाँ पर ना मेरे को और बीटी को बहुत ही हल्का साउंड आया, मानो ऐसा लगा कि जैसे कोई कंटेनर पे है। पर बीटी ने बताया कि देखो कंटेनर पे तो नहीं है, पर ये साउंड ऊपर से आया, तो जरूर इस टावर पे कोई चढ़ा हुआ। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं भाई नहीं मरना चाहता, मुझे ये गेम प्ले यूट्यूब पे डालना है, मुझे लोगों से बोलना है कि गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बीटी बोलता है तुम एक काम करो पीछे की तरफ जाओ। तो गाइज मैं जैसे यहाँ की तरफ आया एंड इस वाले एंगल से देखो मेरे को उस बंदे का हल्का सा हेड दिख गया, और अब जब इसका हेड ही दिखा है तो सारी गोली इसके हेड पर ही पड़ेंगी। भाई बस 2 गोलियों में ना ये OMG सरदार भाई बैक टू लॉबी हो गया अपने दोस्तों के पास में। मतलब इसके दोस्त भी कह रहे होंगे भाई तू सही मारा, क्योंकि यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम लोगों को साथ में खेलना चाहिए। अब गाइस देखो इसके बाद में हम लोग आते हैं जॉर्जिया सिटी में। उसका रीजन ये था कि जब हम जंप कर रहे थे तो हमें जॉर्जिया सिटी में एक स्क्वाड जाती दिखाई दी थी, मगर जैसे हम लोग यहाँ पर आए भाई यहाँ तो कुछ अलग ही सीन था। अब भाई ये बंदा जैसे डायरेक्ट मरा, मानो यार जैसे मेरी ना सारी अरमानों में पानी फैल गया हो, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ही सारे किल लेने के मकसद से आया था, मगर भाई यहाँ पर तो इस बंदे के अलावा कोई था ही नहीं। पर फिलहाल जो भी है भाई अब थोड़ी बहुत लूट वूट मिल गई है। अब वैसे देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना एक साथ 2 फ्लेगन चलती हैं। एक आप लोगों को अभी दिखी होगी थोड़ा सा लेफ्ट में, यार मैं लेफ्ट में क्यों नहीं बढ़ा। पर फिलहाल जो भी देखो हम सीधा यहीं पर आ गए। मतलब ये वाली फ्लेगन यहाँ चली थी और बहुत देर ट्रैवल करने के बाद में मैं यहाँ पर आया। अब जैसे यहाँ पर आया मेरा भाई फिर से मूड खराब। ये बंदा दिखा भाई यहाँ पर भी ये सोलो ही बंदा था। मैं सोचा था कि भाई पूरी स्क्वाड से लड़ने का मौका मिलेगा मुझे, मैं अपनी स्किल्स दिखा पाऊंगा, मैं ये आर्कटिक रून का जो मोड है इसको यूज़ करूंगा, मगर भाई यहाँ लगी सीना। फाइनली गाइस अब बहुत देर और ट्रैवल करने के बाद मैं यहाँ आया और अब देखो जोन में बंदे हैं, मतलब 24 बंदे बचे हैं। क्या बताऊँ मैं, क्या यार खाना खाने के बाद सीधा वॉइस ओवर करते हैं ना, तो गाइस ऐसे ही होता है, पता जवान इधर से उधर फिसल जाती है। अब जैसे मैंने ये फ्लेगन चलाई, अब यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा एक टिलर दिखाता हूँ आज की इस टेक्निक्स का कि हम क्या ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। तो अब बाकी तुम समझ जाओ, बाकी आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। तो भाई जैसे हमारा फ्लेगन का ये ड्रॉप आया तो सबसे पहले मैं ये ड्रॉप लूटने जाता हूँ। अब यहाँ पर ना एक हरामी स्क्वाड चारों तरफ से हम पे जाल बिछा चुकी थी और ये बात हम लोगों को नहीं पता थी। अब जैसे हमने ड्रॉप अप लूटा, अब मेरे पास पहले से ग्रोजा थी, लेकिन यहाँ मैं MK को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि MK की अगर क्लोज रेंज में 2-4 गोली पड़ जाए तो एक बंदा तो ईजी पिट ही जाता है। अब जैसे मैंने से गन उठाई हम यहाँ से निकले एंड गाइस अब देखो तुम ये नज़ारा। बस सबसे पहले आगे एक बंदा, अब यहाँ पर देखो मैंने 2 बंदों को नॉक कर दिया, वो भी चलती गाड़ी से। अब तीसरा बंदा जो कि यहाँ पर है, लेकिन ये नहीं पता कि इस टीम के 4 बंदे हैं कि 3 बंदे। फिलहाल अब जल्दी से इससे पहले कि बंदे रिवाइव हो जाए भाई यहाँ पर मैं ग्रैंड की पिन खींचता हूँ। ये मैंने ग्रैंड फेंका, बंदा आगे मूव करता है, मैं भी आगे बढ़ा। भाई साहब जैसे मैं इस बंदे को नॉक किया तभी मेरे को चौथा बंदा देखो सामने रिज पे दिखाई देता है। आप भी देखो सामने जस्ट, और यहाँ मैंने अंदाजे से इस पे दिया। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने तीसरे वाले बंदे को नॉक किया ना, मेरी भाई फटके एकदम 18 हो चुकी थी, क्योंकि
चौथा बंदा देखो कहीं भी हो सकता है, और अगर वो हम में से एक को भी नॉक कर देता है तो फिर टीम 1v1 की जाती है, मतलब हमारा एक प्लेयर ही बचता है। तो डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलने में ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है। फाइनली भाई जैसे हमने इन वाले बंदों को मारा तभी यहाँ पर एक और बाइक आती है, और जो कि आती है सीधा ड्रॉप पे नोवो की तरफ से। देख रहे हो तुम हरामियों को, मतलब हमारा ड्रॉप है, ये लूटेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैं इस वॉल के पीछे खड़ा रहा, एक बंदा इधर आया, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, तभी एक बंदा देखो लेफ्ट में मेरे क्लोज आता है। जैसे इसको नॉक करता हूँ, अब मेरा टीममेट इसको फिनिश कर देता है, मतलब बीटी गेमर। तो यहाँ पर मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ, और सबसे पहले मैंने ये वाला ग्रेनेड किया, एक बंदा नॉक हुआ। अब यहाँ पर मेरे को ना एक बंदे का और साउंड आ रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रैंडम ग्रेनेड कर देता हूँ कि अगर वो बंदा भाई बच भी जाता है ना तो लिट तो हो ही जाएगा मर जाने तक। लेकिन जब तक हम लोग पहुंचे भाई, और मैं सही बताऊँ ना, यहाँ पर मैं वॉल वाली ट्रिक यूज़ करने वाला था, लेकिन तब तक वो पूरी स्क्वाड ग्रेनेड से मर चुकी थी। फिलहाल तुम देखो कि अब हम इन बंदों पे कैसे रश करने वाले थे। पहले हम यहाँ पर आते, उसके बाद मैं यहाँ आते, फिर दोबारा से वॉल बनाते, एंड इस तरीके से, मतलब तुम्हें गाइस अगर ये वाली ट्रिक अच्छी लगी है तो और इस तरीके की और भी ओपी ट्रिक्स के लिए तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, हिट दैट सब्सक्राइब वाला बटन। फाइनली अभी जब हम इस छत पे थे तो हमें यहाँ पर ये वाली गाड़ी रेंडर होती है, मगर हम जैसे यहाँ पर आए ना कोई गोलियों की गड़गड़ाहट, ना किसी ने हम पे फायर किया, ना ही हमें किसी ने गाली दी ऑल पे, मतलब तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कोई नहीं। तो हमने सोचा चलो इनकी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं, लेकिन जैसे इनकी गाड़ी उठाई भाई साहब ये हरामी बंदा यहाँ बैठा हुआ था। फिलहाल अब सबसे पहले मैं अंदर आता हूँ, एक ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया मैं कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दो बंदों के साउंड आए, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर दो बंदे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कुछ ग्रेनेड यहाँ पर फेंकता हूँ। अब ये फेंकने का रीजन ये है कि अगर बंदा यहाँ लेटा हो तो वो अंदर चला जाए, क्योंकि अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपनी सीक्रेट वॉल वाली ट्रिक। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, एक वॉल बनाता हूँ, मगर जैसे ही मेरा टीममेट एक नई वॉल बनाता है ना भाई, से देखो क्या ही एंगल मिलता है। यहाँ पर बीटी एक वॉल बनाता है, एंड अब देखो भाई जैसे मैं जंप करता हूँ तभी देखो गाइस, अब यहाँ पर गाइस ग्लिच की वजह से ना, मतलब आप लोगों को पता है कि पबजी में ये एंटी एलाइजिंग की वजह से मे भी शायद वर्क करता है, मगर यहाँ पर ये थोड़ा ग्लिच टाइप मान लो। तो यहाँ पर ना एक बार को तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा ग्रेड भाई मेरे हाथ में ही फट जाएगा। फिलहाल अब केवल एक ही बंदा है, एंड भाई साहब मतलब राहुल भाई तुमने अपने टीममेट को बचाने की कोशिश की, आई नो, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब मुझे ये गेम प्ले निकालना था ब्रो, आई लव यू, लेकिन हमें गेम प्ले निकालना है। फाइनली गाइस अब लोग हम यहाँ पर आते हैं, तभी मेरे को सामने भाई ये डॉसिया दिखाई देती है, और मैंने सोचा इसमें एक दो बंदे को, लेकिन अब जरा जब मैं स्कोप खोलूँ देखना भाई ये वाली स्क्वाड से हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट चलने वाली, क्योंकि ये पूरी स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ खेलने वाले हैं लोग। लेकिन जैसे हम लोग इधर की तरफ चलते हैं, मतलब जोन की तरफ, तभी मेरे को यहाँ पर ये कुछ दिखाई देता है। तो मैंने बीटी को बताया कि ये शायद बंदा है भाई, जल्दी से चलो इन बंदों की पेटी बनानी है अब। भाई साहब एक बंदे को नॉक किया। भाई तुम लोगों ने एक चीज़ देखी, इन बंदों ने हमारे आते आते दो ग्रेनेड फेंक दिए थे, मतलब बंदों का भाई आईक्यू लेवल ठीक था, मगर क्या ही करें, मेरे पास एमके थी और बीटी भी था। और ये एक सेकंड, ये इस वॉल को क्या हुआ है भाई, ये किस टाइप की वॉल बनी है, ये आइस वॉल, मेरे को आइस की वॉल तो लग नहीं रही, ये तो हैरी पॉटर वाली वॉल लग रही है मेरे को। फिलहाल गाइस हम लोग जोन में आते हैं और थोड़ा सेंटर में, मगर जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, अब बस हम ये देख रहे थे कि वो डासिया वाली स्क्वाड हाउस है कहाँ पर। गाइस देखो, अगर मैं इस टीम पे क्लच मार दूं तो तुम लास्ट में देख रहे हो, मतलब 4 लोग बचे हैं लास्ट में, और उसी में मैं क्लच मार दूं तो सब्सक्राइब कर दोगे। चलो तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक किया, तभी अब देखो यहाँ पर बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, अब पहला बंदा फिनिश हो गया, एक और बंदे को नॉक किया। भाई तभी मेरे को ऐसा लगा कि कहीं मैं नॉक ना हो जाऊं, और तुम्हें सही बताऊं तो अब ये जो मैंने दूसरा बंदा नॉक किया, इसको रिवाइव करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो तीसरा और चौथा बंदा, मतलब जो बाकी के दो बंदे थे वो पूरा लेफ्ट में थे और ये बंदा पूरा राइट में। तो यहाँ पर अब मैं उस तीसरे बंदे को नॉक करने की कोशिश करता हूँ जो कि इस पेड़ के पीछे है, मगर भाई ये बंदा अब पेड़ के पीछे से कतई पीक नहीं दे रहा था, तो इसीलिए मैं वेट करता हूँ और प्री फायर बस देता जाता हूँ। फाइनली भाई इस बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर देखो ये बंदा मैग्मा व्हील बना के जोन में आने की कोशिश करता है, और तभी मेरे को उस दूसरे नॉक का भी किल मिल जाता है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर मैं प्रोन स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, तो जो बिल्कुल राइट वाला बंदा है ना वो मेरे को यहाँ पे एक्सपोज, मतलब देख लेता है, और उसके बाद में देखना भाई यहाँ पे क्या ही सीन होने वाला है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे प्रोन होता हूँ ना, तो तभी वो जो राइट वाला बंदा है ना, वो मतलब उसका टीममेट उसे बता देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो वो उधर से फायर करता है। अब जिसके चलते मेरी थोड़ी सी हेल्थ जाती है, लेकिन यहाँ पर बीटी बोलता है कि भाई हम लोग बिल्कुल भी जोन में नहीं है, हमें जोन में जोर दे। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ सबसे पहले आइस वॉल का। अब गाइस यहाँ पर मैंने एक कमी कर दी, और वो ये कि फ्रीजिंग एमो का यूज ना करके। फिलहाल थोड़ी देर बाद मेरे को ये बात याद आती है कि अगर मैं फ्रीजिंग एमो का यूज करूँ तो भाई मैं इस मैग्मा व्हील को तोड़ सकता हूँ।
ये मैग्मा व्हील गायब, लेकिन तभी उस बंदे ने भाई दूसरा मैग्मा व्हील बना लिया। अब यहाँ पर भाई सबसे बड़ा सीन देखो, मेरे हो चुके एमो खत्म। मैं आगे वॉल बनाते जाता हूँ, रश करते जाता हूँ भाई। नॉक होते कुछ नहीं दिखा मेरे को भाई, क्या ही बताऊँ भाई। अब देखते जाओ बस तुम। फिलहाल सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड लगाई और इसके बाद मैं अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वॉल बनाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि सामने जो है एक बंदा इस वाले पेड़ पे और एक बंदा जो है उस वाले पेड़ पे, तीसरे पेड़, मतलब कि ये 3 पेड़ है, तो बिल्कुल कोने को 3 है कि 2 पेड़ है। ओके भाई, इस बंदे ने कवर दिया। भाई साहब अब देखो यहाँ पर ना मुझे सही में 5 के एमो चाहिए, क्योंकि ये बंदा जो है मेरे पेड़ के सामने, अगर मेरा रिकॉल अगर हल्का सा भी खड़ा हुआ है एमके का, तो यहाँ मैं नॉक हो सकता हूँ। इसीलिए बीटी को बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पास 5 के एमओ है तो प्लीज़ थोड़े से मेरे को दे दो। तो बीटी मेरे को एमओ देने आता है। और गाइस मतलब उसके बाद देखो इन बंदों का कैसा हम भूत साई भरते हैं। ये मैंने गन को रिलोड किया। अब देखो सामने बंदा प्रोन है, ये इसको नॉक किया। ये भाई साहब का मैग्मा व्हील खत्म। हमने कवर बनाया, आगे बढ़े भाई। अब इस बंदे के तो लग चुके हैं, अब नहीं बचने वाला ये। मैं आगे बढ़ता जा रहा था, कवर बनाता जा रहा था, एंड भाई साहब फाइनली